आप लोग सब तैयार हो इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ये उधर भी देख लो। थोड़ा सा तो भाई थोड़ा उधर हो जाओ मैं तो ये इच्छा मृत्यु इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान आज के दिन जी उसका कोई पालन नहीं, कानून का राज नहीं, पुलिस का राज। अरे जहां देखो सरपंचों पर लठ, पुरानी पेंशन बहाली के लिए गए लठ, धार्मिक संगठन जाके मिले तो लठ, कर्मचारी के हमें पक्के करे तो उन पर लठ, किसान एमएसपी मांगे सूरजमुखी की उन पर लठ, कोई नेता बोले तो उस पर 307 धारा लगा के बंद कर दो। तो जंगल राज है कि उन्होंने आंदोलन किया राम जन्मभूमि का। आडवाणी जी रथ में सवार थे और रथ का श्री कृष्ण था नरेंद्र मोदी। तो क्या नरेंद्र मोदी आंदोलन जीवी था या क्या था? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी था तो हमें आंदोलन जीवी कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? और आंदोलन जीवी का मतलब जिंदा इंसान, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को उठाने वाला, भगत सिंह के विचार पर चलने वाला, महात्मा गांधी की तरह दुनिया को बदलने वाला हम आंदोलन जीवी हैं और रहेंगे। ये मुख्यमंत्री हरियाणा के लायक नहीं है। बाहर के लोगों को भर्ती करता है, पुलिस बल का इस्तेमाल करता है। अरे आज गृह मंत्री की रैली को खराब करने का काम किसान थोड़ी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहा है। वो नोटिस क्यों भेजे? वो काहे की पाबंदी लगा रहा है? लगा रमेश दलाल पे, और रमेश दलाल आपकी सजा करवा के दिखाएगा मुख्यमंत्री की। पाबंदी लगा के कब तक आप तोड़ोगे? जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी है। हरियाणा के लोगों समझ लो, मुख्यमंत्री ने आपातकालीन इमरजेंसी लगा रखी है। बहुत बड़ा आरोप लगा। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और हरियाणा के भाई जिले झज्जर के भाई गांव असोदा में है और हमारे साथ रमेश दलाल जी हैं जो करीब 163 दिन से आंदोलन को चला रहे हैं और चलाते चलाते इस मोड़ तक ले आए हैं कि आज भाई हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं। और कब रेल बंद हो जाए, कब भाई पानी बंद हो जाए, क्यों नाराजगी इतनी है और इसके आगे भाई आगे की रणनीति क्या रहेगी इस आंदोलन को लेके। और जहां एक तरफ भाई मोदी सरकार या बड़ी मीडिया में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तमाम दावे करे जा रहे हैं कि भाई चाहे किसान हो, मजदूर हो, उनके भाई जो भविष्य है या उनकी जो खेती बाड़ी को लेके मतलब काफी खुशहाल है। तो इन पूरे आंदोलन को लेकर भाई जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम। आपके दर्शकों को राम राम। 163 दिन से वहाँ टोल पर बैठे थे केएमपी पे, आज असोदा में एक और बहुत बड़ी महापंचायत कर रहे हो। सरकार के बीच में कुछ अभी तालमेल बन नहीं रहा या अनसुनी करी जा रही? आज एक तो हमारे इस आंदोलन को 164वां दिन हो गया और सरकार वार्ता करे, हम वार्ता के लिए तैयार। और सरकार यदि तानाशाह बनेगी तो हम उनका घमंड तोड़ने के लिए तैयार। आज से हम एक्शन मोड में है, एक्शन मोड में है और असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि किसी भी समय रेल को रोक दिया जाएगा, रोड को रोक दिया जाएगा, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली की पानी की सप्लाई को काट दिया जाएगा। तो एक्शन मोड में आने के बाद सरकार की तरफ से अभी हमें 14 तारीख को जब हरियाणा बंद का ऐलान था तो उस दिन इन्होंने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर आपसे वार्ता की तारीख निश्चित कर देंगे। वो कोई हुई नहीं। अब सरकार की तरफ से उपायुक्त झज्जर आएंगे, वो क्या सरकार का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, अब याचना नहीं, अब रण होगा और न्याय युद्ध बड़ा भीषण होगा। आपने जो कल मैंने आपकी वो खबर को पढ़ा, जो मेरे पास नोट आया था मोबाइल, उसमें आपने कहा कि 500 लोग आपके साथ मिलके, जो जनता में महिला हो, बूढ़े बुजुर्ग को इच्छा मृत्यु, मतलब ये फैसला इंसान जब लेता है जब हर तरीके से या हर तरफ से उम्मीदें हार जाता है। नहीं, इच्छा मृत्यु 2 कारणों से ही दुनिया में ली जाती है। एक तो कोई आदमी इतना पीड़ित हो कि उसको दर्द से करा रहा हो और जितने दिन जिएगा बेचारा घुट घुट के जी रहा है, तो इच्छा मृत्यु की अनुमति उसको दे दें तो वो अपने जीवन से चला जाए, उसके दुख दूर हो जाए। और दूसरा, जब प्रजातंत्र में रहे, स्वतंत्र रहे,
और हम स्वतंत्र न रह पाए और सरकार तानाशाह बन जाए, संविधान का राज न हो, कानून का राज न हो, जंगल राज आ जाए, पुलिस के लठ के बल के ऊपर चले, तो इसलिए सामूहिक रूप से 500 महिलाओं किसानों ने जो खड़े होकर के प्रस्ताव पास किया, दोबारा से मैं आपके सामने प्रस्ताव पास करवा रहा हूँ। ये 500 आदमी इच्छा मृत्यु के लिए हाथ खड़ा करो। आप लोग सब तैयार हो इनके साथ? ये उधर भी देख लो। थोड़ा सा तो भाई थोड़ा उधर हो जाओ मैं। तो ये इच्छा मृत्यु इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान आज के दिन उसका कोई पालन नहीं, कानून का राज नहीं, पुलिस का राज। अरे जहां देखो सरपंचों पर लठ, पुरानी पेंशन बहाली के लिए गए लठ, धार्मिक संगठन जाके मिले तो लठ, कर्मचारी के हमें पक्के करे तो उन पर लठ, किसान एमएसपी मांगे सूरजमुखी की उन पर लठ, कोई नेता बोले तो उस पर 307 धारा लगा के बंद कर दो, तो जंगल राज है। तो ऐसे राज से जीना से अच्छा है कि इच्छा मृत्यु की अनुमति महामहिम राष्ट्रपति दे। और हमने उसका मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा, भारत सरकार के, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को भी। तो हम गलत कहाँ हैं? या तो कानून का पालन हो, जब कानून का पालन मुख्यमंत्री करेगा तो हम करेंगे, इसलिए रेल रोक रहे हैं। रेल का जो कानून है उसकी धाराओं का मुआवजा बनाते हुए पालन नहीं किया, 2013 के कानून का पालन नहीं किया। और जब रेल के कानून को संसद का बना मुख्यमंत्री नहीं मानेगा और मुख्यमंत्री की 3 साल की सजा होती है, और हमने राज्यपाल महामहिम से याचिका डाल रखी है, एक अनुमति मांगनी पड़ती है 197 सीआरपीसी में, तभी हम कोर्ट में मुकदमा डाल सकते हैं। अच्छा जी, आपसे एक चीज आपने कहा कि आपने महामहिम के पास, राज्यपाल के पास, सीएम खट्टर के लिए जो मुख्यमंत्री है उन तक को आपने इस पूरे मामले में लपेट रखा है कि भाई सजा भी आप दिलवा सकते हो। एक तरफ जैसे ब्रजभूषण थे, खुल्लम खुल्ला उन पर महिला आयोग का जो गिरा, उस एक सांसद पर जब कार्रवाई नहीं हो पाई तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो एक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, हमारी दोनों बेटी साक्षी और विनेश और बजरंग पूनिया वो खिलाड़ी थे, जितना उनसे लड़ा गया वो लड़े, वो आंदोलन के योद्धा नहीं थे, वो रमेश दलाल की तरह वकील भी नहीं थे। अब रमेश दलाल लड़ रहा है, तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती और राज्यपाल यदि अनुमति नहीं प्रदान करेंगे, रद्द करेंगे, तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। फिर उसका फैसला कौन करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का निपटारा सजा का वो कानून के द्वारा होगा। जब भी आंदोलन होता है तो मोदी सरकार हो या बड़ी मीडिया हो कह देते हैं मुट्ठी भर आंदोलन जीवी है, मोदी की छवि को खराब करते रहते हैं। ये जब मर्जी रोड पे आके बैठ जाते हैं, तंबू गाड़ देते हैं कहीं। पहले मैं सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आंदोलन किया राम जन्मभूमि का, आडवाणी जी रथ में सवार थे और रथ का श्री कृष्ण था नरेंद्र मोदी, तो क्या नरेंद्र मोदी आंदोलन जीवी था या क्या था? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी था तो हमें आंदोलन जीवी कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? और आंदोलन जीवी का मतलब जिंदा इंसान, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को उठाने वाला, भगत सिंह के विचार पर चलने वाला, महात्मा गांधी की तरह दुनिया को बदलने वाला हम आंदोलन जीवी हैं और रहेंगे। अमित शाह की भी आज रैली है सिरसा में और कई किसान नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को उनको कहा भाई गिरफ्तारी दे दो या 6 महीने जेल जाओगे, 50,000 जुर्माना लगेगा। इस पूरे मामले को क्या देखते हो? मतलब कहीं ना कहीं हरियाणा में किसान मजदूरों की नाराजगी है, युवा की नाराजगी है, इस वजह से कदम उठाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से तो नाराजगी कम लोगों की है, लेकिन कम लोगों की, और मुख्यमंत्री से पूरा हरियाणा नाराज बैठा है। ये मुख्यमंत्री हरियाणा के लायक नहीं है, बाहर के लोगों को भर्ती करता है, पुलिस बल का इस्तेमाल करता है। अरे आज गृह मंत्री की रैली को खराब करने का काम किसान थोड़ी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहा है। वो नोटिस क्यों भेजे? वो काहे की पाबंदी लगा रहा है? लगा रमेश दलाल पे, और रमेश दलाल आपकी सजा करवा के दिखाएगा मुख्यमंत्री की। पाबंदी लगा के कब तक आप तोड़ोगे?
जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, ये इमरजेंसी है। हरियाणा के लोगों समझ लो, मुख्यमंत्री ने आपातकालीन इमरजेंसी लगा रखी है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। आरोप है ही, एक तो घोषणा और एक बिना घोषणा के। देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, आप इमरजेंसी। हाँ है इमरजेंसी, हरियाणा में इमरजेंसी है। सरपंचों पर लट, किसानों पर लट, कर्मचारियों पर लट, पेंशन बहाली पर लट, पत्रकारों पर लट, किसको बख्शा? अब समय आ गया है पूरा हरियाणा मिलके इस मुख्यमंत्री को सबक सिखाए और इसको जेल में भिजवाने का हम काम करेंगे। और जो यूनियन है या जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनका साथ या उनसे कोई बातचीत इस आंदोलन को? हमारे साथ कोई आए तो आए, हम उनका साथ जरूर देंगे। आपने देखा चुड़नी गिरफ्तारी हुई, हमने विरोध किया। कोई भी किसानों की लड़ाई लड़ेगा इस देश में, संयुक्त किसान मोर्चा हो दूसरा हो, हम उनका समर्थन करेंगे। मतलब विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन किसानों की जहाँ बात होगी वहाँ सब एक है। सब एक है, लेकिन एक फर्क है, न तो उन्होंने एमएसपी ली जी। और जब बॉर्डर से उठे तो वो तब उठे जब हमारा हरियाणा मार दिया। हरियाणा में 2021 में कानून बन गया जमीन अधिग्रहण का, और उसमें हमारे सारे हक छीन लिए, तो संयुक्त किसान मोर्चा नहीं बोला। इसमें आखिरी सवाल, अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा अगर आज सुनवाई नहीं होती? हमारा एक्शन मोड में रहेंगे, ऐसे आंदोलन जारी रहेगा। आओ साहब, आ जाओ, आइए सर। तो जी ये रमेश दलाल जी से बात हुई, तो ये सब कुछ भाई आंदोलन को लेकर बात है। अभी भाई हमारे बीच में डीसी साहब आए हैं, क्या फैसला लेते हैं, क्या हल निकलता है, वो भाई अभी भाई बातचीत से पता चलेगा कि एक्शन मोड होएगा या फिर थोड़ा शांत होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और भाई हजारों की संख्या में अलग अलग गांव और अलग अलग जिलों से यहाँ किसान हुए। तो सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।